करीब एक हफ्ता पहले 29 तारीख को जो है चिंतपूर्णी और देहरा का जो एरिया उसके बॉर्डर पे जो है कुछ खालिस्तानी समर्थक स्लोगन्स जो हैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लिखे गए थे, जिनको देखते हुए जो है देहरा पुलिस और चिंतपूर्णी पुलिस की जो टीम्स हैं वो इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो हरकत में आई थी। और वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जो इन्फॉर्मेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की गई और उसको फॉलो करते करते टीम्स जो हैं वो पंजाब में 1-2 दिन जो है बेस की गई और वहाँ पे पंजाब में जो लीड्स को फॉलो करते हुए और सीसीटीवी और बाकी जो डेटा एनालिसिस है उनको करते हुए 3 लोगों को इसमें फिल्लौर से जो है अरेस्ट किया गया है। ये तीनों ही फिल्लौर के ही रहने वाले युवक हैं और इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया कि करीब 25,000 रुपये इनको दिए गए थे ताकि इस तरह की जो बॉल राइटिंग है ये हिमाचल में आके करें। और इसको फर्दर जो है पेमेंट्स किसने करी थी और इसमें और जो जिस व्यक्ति ने इनको लालच देके ये काम जो करवाया है उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के उसको लीड कर रहे हैं। ये तीनों जो हैं 5 दिन के पुलिस रिमांड में अभी पुलिस स्टेशन चिंतपूर्णी उन्ना की टीम के साथ है और उसके बाद कांगड़ा पुलिस जो है इनको रिमांड पे लेगी और फर्दर जो इनके लिंक्स हैं और किस तरह से जो मुख्य आरोपी है जिनके द्वारा इनको पैसे दिए गए और ये वॉल राइटिंग करने के लिए कहा गया उन तक पहुंचने की हमारी जो है कोशिश इसमें आगे रहेगी। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि यंगस्टर्स इस तरह की लालच में आके इस तरह की वॉल राइटिंग या एंटी नेशनल स्लोगन्स जो है ना लिखें, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस आते हैं। लास्ट टाइम जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में खालिस्तान फ्लैग और राइटिंग हुई थी उसके जो एक्यूज्ड है अभी भी जेल में है और उनको जो लीगल प्रक्रिया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये किसी प्रकार का एंटी नेशनल जो एक्ट है वो लीगल प्रोविजन स्ट्रिक्टेस्ट जो कंट्री के हैं उनको जो अट्रैक्ट करता है और यंगस्टर्स को इस तरह की पैसों की लालच में आके इस तरह की राइटिंग या इस तरह के एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से पहले बचना चाहिए। मैडम, बगोड़ा में गोलीकांड हुआ था, इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, बगौड़ा में 30 नवंबर की रात को जो है एक गाड़ी पे जो है फायरिंग इंसिडेंट सामने आया था जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे और इसमें सेक्शन 307 और 120B में पुलिस स्टेशन पालमपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पूरे प्रकरण में जो है पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को जो है अरेस्ट किया और साथ ही जो है 3 वेपन्स इसमें रिकवर किए गए हैं, जिसमें एक देसी कट्टा जो कि पंजाब से लाया गया था उसको भी सीज़ किया गया है, साथ में लाइव राउंड्स भी सीज़ किए गए हैं। तो इसमें जो अभी तक वारदात समझ में आ रही है कि कुछ जो विक्टिम हैं उनके जो जानने वाले कुछ परिवार के लोग हैं उन्होंने उन्हें अपनी बेटी के बर्थडे के बहाने घर पे बुलाया और उसके बाद वो सौरावन बिहार की तरफ उनको ले गए और वहाँ पे उन सभी ने मिलके अल्कोहल जो है कंज्यूम करा और उसके बाद उस जो व्यक्ति विक्टिम्स हैं उनको जो है अगवा करने की और रैंसम अमाउंट रिकवर करने की जो प्लानिंग की गई थी, लेकिन गाड़ी जो है विक्टिम्स द्वारा नहीं रोकी गई। सड़क पे पत्थर लगा के उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था। गाड़ी नहीं रुकने की सूरत में जो उस गाड़ी पे फायर किए गए और फायर के दौरान जो है गाड़ी का जो फ्रंट शीशा है उसको भेदती हुई गोली जो है वो उन दोनों को जो विक्टिम्स हैं उनको लगी, उसके छर्रे लगे और उसके साथ ही एक कट्टे जो एक देसी कट्टा है उससे भी फायर जो है होना पाया गया है। इस सिलसिले में पंजाब से आए व्यक्तियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मैटर में अभी तक जो है 3 वेपन्स जिसमें एक देसी कट्टा है, एक 12 बोर की एक वेपन है और साथ में एक टोपीदार वेपन है, उनको जो है सीज़ किया गया। 5 लोगों को अरेस्ट करके उनका पुलिस रिमांड पुलिस द्वारा लिया गया। ऐसा लग रहा है कि इसमें अन्य लोग संलिप्त और जो है हो सकते हैं और किस तरह से ये पंजाब के व्यक्तियों को यहाँ पे बुला के इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी सारी कनेक्शंस पे पुलिस काम कर रही है और आने वाले समय में एविडेंसेस के हिसाब से और अन्य गिरफ्तारियाँ या अन्य वेपन्स पुलिस की तलाश इसमें जारी है और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले की जड़ तक हम जाके
इसको जल्दी है पूरी तरह से इसकी कहानी को जो है समझ के आपके समक्ष जो है इसके फैक्ट्स और आगे रखेंगे। मैम इसमें कितने गिरफ्तार हुए? 5। हाल ही में मैक्लोडगंज में एक होटल में शव बरामद हुआ था, तो उसमें क्या अपडेट है? देखिए, फॉरेन नेशनल जो है उनका डेड बॉडी जो है एक प्राइवेट होटल में मैक्लोडगंज में मिली थी, जिसमें आरएफएसएल की टीम द्वारा जो मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पे कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है वहाँ पे मिले थे, जिनको पुलिस द्वारा जो है एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा गया है और साथ में जो उनका पोस्टमार्टम का जो विसरा रिपोर्ट है उसका भी हमें वेट है। तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और मेडिकेशन पे थे और डेथ के जो एक्चुअल कॉजेज़ है उस पर जब तक विसरा रिपोर्ट और जो उनके रूम से हमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मिले हैं उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आएगी तो कुछ कंफर्म तरीके से कहना मुश्किल है। संबंधित एम्बेसी को भी हमारे द्वारा सूचना दी गई है और जो लीगल प्रक्रिया है फॉरेन नेशनल्स की डेथ की उसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र भी लग रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन की तैयारी? देखिए, 19 तारीख से ये प्रपोज्ड विधानसभा का ये सेशन है धर्मशाला तपोवन में हो रहा है और इससे संबंधित जो है डिफरेंट विभाग की मीटिंग्स की जा रही हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें किस दृष्टि से इसको स्मूथलेस प्रक्रिया बनाने और साथ में सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतज़ाम पुलिस को करने हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से करने हैं और यदि लार्ज ग्रुप्स लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स ऐसा देखा गया है विधानसभा सत्र के दौरान अपने डिमांड्स को लेके या किसी के सपोर्ट में या अपोजिशन में यहाँ पे आना संभावित है, तो उसको लेके हम जो है एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और विधानसभा जो कैंपस है उसके आसपास के एरिया को किस तरह से सिक्योर किया जाए ताकि किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या घटनाएं जो कि कुछ साल पहले यहाँ देखी भी गई उसको हम अवॉइड कर सकें। तो इसका एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया जारी है। आज भी जो है विधानसभा कैंपस का विजिट किया जाके वहाँ पे किस तरह के इंतज़ाम होने की ज़रूरत है उस पर हम चर्चा करेंगे और जल्दी जो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हर तरीके से सिक्योर और सेफ विधानसभा सेशन और जिसमें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अच्छा हो, लोगों को स्थानीय लोगों को भी कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, इसका ध्यान रखते हुए हम ये प्लान जो है तैयार करके इसमें आगे बढ़ेंगे। मैडम, धर्मशाला में जो खालिस्तानी नारे लिखे गए थे उस संदर्भ में जो गुड़गांव पुलिस से उम्मीद जगी थी तो कोई अपडेट मिला है, कोई लीड मिली है? देखिए, दिल्ली पुलिस द्वारा गुड़गांव से ये कुछ लोग पकड़े गए थे जो कि वॉल राइटिंग का काम करते थे और इसी तरह सिमिलरली जो सेम ही एमओ के साथ जो देरा चिंतपूर्णी क्षेत्र के लोग भी मिले हैं, तो इन लीड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास धर्मशाला को लेके अपने एविडेंसेस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी यही एमओ समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति जो है बाहर की स्टेट से आके जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है, तो दोनों जो अभी तक हमारे पास एविडेंसेस हैं अपने स्थानीय धर्मशाला के और साथ में देहरा चिंतपूर्णी और दिल्ली पुलिस के, उनको जो है हम ध्यान में रखते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें उसमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उसकी एनालिसिस और उस केस को फॉलो अप करते हुए उस व्यक्ति को भी जल्दी जो है हम जो है अरेस्ट करेंगे। मैम, ये जो भगोड़ा वाला मामला है ये सड़क पे हुआ है या आपस में इनकी जान पहचान की पार्टी हुई? देखिए, जो विक्टिम पार्टी है और जिस पार्टी के द्वारा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जो है रची गई थी वो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे और उनकी जान पहचान कुछ अरसे से है और जो पंजाब के लोग इसमें शामिल हैं वो जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके जानने वाले हैं और उनके द्वारा उनको जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ बुलाया गया था। तो एक कॉम्प्लिकेटेड इनका नेटवर्क है आपस में फ्रेंडशिप्स और पहचान का और इसमें कुछ कड़ियाँ अभी भी हमें लगता है कि और वर्कआउट होने के लिए बची हैं जिस पे पुलिस कार्य कर रही है और जैसे ही हमारे सब एंगल्स पे और सब एस्पेक्ट्स पे हम इस पे अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे लगता है पूरा ब्यौरा और पूरा स्टेप वाइज जो इस घटना को अंजाम दिया गया इस तरह से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल में बहुत कॉमन नहीं है और कांगड़ा ज़िला में भी इस तरह की घटना रेयर है और इसको पूरी जड़ तक जाना जो है पुलिस का लक्ष्य है और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे किसी ने वेपन पहुंचाने की सहायता की हो या किसी ने लोकेशंस
को टैप करके उसके सर्विलेंस की सहायता प्रदान की हो इस टीम को, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अभी फ़िलहाल 5 लोग जो हैं इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि 4 लोग कांगड़ा के ही रहने वाले हैं, पालमपुर क्षेत्र के, और एक व्यक्ति पंजाब का है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक प्रोग्रेस है उससे हमें लग रहा है कि इसमें अन्य कुछ एस्पेक्ट्स और वर्कआउट करने के लिए बचे, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कहानी का जो सीक्वेंस है उसको हम जल्द कवर करेंगे और दोबारा आपके माध्यम से ये सूचना शेयर करेंगे। I mean, 5 में से किसी पर पहले भी कोई मामला दर्ज? देखिए, इसमें जो पंजाब का व्यक्ति है उस पर हमने पंजाब के जो जहाँ का वो रहने वाला है उस पुलिस स्टेशन से इसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए रिक्वेस्ट करी है। इसके अलावा जो हिमाचल के 4 लोग हैं उसमें से एक महिला है जिनका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स का केस ऑलरेडी चल रहा है, और बाकी जो अन्य हैं उनका भी, जैसे एक हमीरपुर का रहने वाला है लेकिन फ़िलहाल चचिया गांव पालमपुर में लंबे अरसे से रह रहा है, तो हमीरपुर पुलिस से भी हम उनका बैकग्राउंड और चेक करवा रहे हैं। उसी तरह एक व्यक्ति जो जयसिंहपुर का है लेकिन पालमपुर में आके रह रहा है, तो जयसिंहपुर पुलिस स्टेशन से उसकी जानकारी हम जुटा रहे हैं। तो इस तरह जहाँ जहाँ के ये परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जहाँ से शिफ्ट होकर पालमपुर क्षेत्र में आके रह रहे थे, उन सभी जो बेसिक एरियाज़ हैं वहाँ की जानकारियाँ हम संबंधित पुलिस थानों से जुटा रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले कहा, अभी कुछ पहलू पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमें लग रहा है कि और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और डीपली इसमें जाने की ज़रूरत है। उस पर हम आगे फर्दर कार्य कर रहे हैं और जल्दी जो पूरी सीक्वेंस है उसको हम वर्कआउट करके आपके समक्ष रखेंगे।